स्टूडेंट एंड वेलकम वंस अगेन। पिछले वीडियो में हम बात किए थे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ध्यान रहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ टर्म थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था ये हम बात कर चुके थे। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था ये हम बात कर चुके थे। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये बात कर चुके थे। एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये भी बात हो चुकी थी। आज हम शुरुआत करेंगे हम कहाँ से कि थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। मैं याद दिलाता चलूँ आपको। देखें टॉपिक इज थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट ध्यान दें जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन किए थे सुनते जाएं। द रिएक्शन इन विच रेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें रेट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता था वह जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता था। तो ध्यान रहे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिफाइन किए थे। द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल। जब एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। दो कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा तो सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और वही अब थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। द रिएक्शन इन विच rate depends on three concentration term terms of reactants molecules are known as are called third order of reaction। ये ध्यान रखिएगा आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। हमेशा आप ध्यान रखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। किसी रिएक्शन को देखकर हम ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते। ऑर्डर डिसाइड तभी होगा जब हमारे पास रेट एक्सप्रेशन ला हो। मीन्स रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन जब होगा तभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स जान सकते हैं कितना ऑर्डर होगा। देखें अगर कंसीडर अ रिएक्शन ए प्लस बी प्लस सी किस में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो स्टूडेंट ध्यान दें प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का मतलब ये आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बना। ध्यान रहे अब अगर ये थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा तो रेट एक्सप्रेशन लॉ किस तरह से लिखा जाएगा। आर मतलब रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसी एक के ए पावर 3 रिएक्टेंट ए के ही 3 कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो जाए या रिएक्टेंट बी के 3 कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो जाए या रिएक्टेंट सी के 3 कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो जाए। या कुछ इस तरह हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर बी। ऐसे भी लिख सकते हैं या हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो ध्यान रहे एनी हाउ अब अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी लिख दिए तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ध्यान दें हर जगह जहाँ पे हम ये लिखे हैं 2 3 4 टर्म इसमें ध्यान रखिए कि रेट जो है एनी हाउ 3 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड हो। चाहे एक के ही 3 हो जाए चाहे एक के 2 पर दूसरे के 1 पर एनी हाउ 3 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड हो ऐड करने पर 3 आए। तो इस तरह के रेट एक्सप्रेशन लॉ अगर दिए हैं तो रेट मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये ध्यान रहे। तो इस पर ध्यान रहे कई इक्वेशन आपको कई रिएक्शन दिखाते हैं जो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब थर्ड ऑर्डर ऑफ ऑर्डर के होते हैं एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। देखें एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए एग्जाम्पल देखें कल आपने ध्यान रखे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखा था 2NO2 कन्वर्टेड इनटू 2NO प्लस O2 से आप अगर इन्वर्स कर दें, उल्टा लिख दें, मीन्स कुछ इस तरह 2NO
प्लस O2, ये किस में कन्वर्ट हो गया 2NO2। ये आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। ऐसे ही अगर रिएक्शन कोई दे दिया गया तो ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे कितने ऑर्डर का है। रेट एक्सप्रेशन ला अगर ये इस तरह, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO का स्क्वायर कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2, अगर ये दिया हुआ है, अब हम समझ पाएंगे कितने ऑर्डर का है। काउंट कर लेते हैं, ऑर्डर कितना हुआ। ऑर्डर पावर को हम केवल ऐड कर देंगे 2, इसका पावर 1 मीन्स 3। तो ध्यान रहे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जब तक रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं दिया गया तब तक हम समझ नहीं पाते। इसी कारण ये बताया गया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो और एक आध एग्जांपल आपको दिखा दें। सेकेंड एग्जांपल इज 2NO, ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट कर जाए, अगर ब्रोमीन से रिएक्ट कर जाए तो ये क्या बन जाता है 2NOBr। ये भी आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसके लिए भी रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2। ये सब आपके थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये ध्यान रखिएगा ये सब। अब आगे हम पढ़ेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ध्यान रखिए फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम देखें क्या होता है। ध्यान रहे बेटा, जीरो ऑर्डर जान गए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। अब देखें फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ये भी ध्यान। अगला आपका है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ देखें फ्रैक्शनल ऑर्डर, देखिए नेम से ही कन्फर्म है। फ्रैक्शनल मतलब क्या हो जाए, P/Q के फॉर्म में हो, मीन्स आपका 1/2, 2/3, 3/2, ये आपके फ्रैक्शनल ऑर्डर होते हैं इस तरह से। ध्यान रहे, तो ऐसे किसे डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन इन विच रेट डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शनल नंबर। ध्यान रखिए फ्रैक्शन पे डिपेंड करे तो आपका क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान दे बेटा, फ्रैक्शनल मीन्स समझे तो कैसे कोई रिएक्शन मान लीजिए है A प्लस B, वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। कंसीडर अ रिएक्शन A प्लस B कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। अगर ये फ्रैक्शनल ऑर्डर का है देन रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, फिर B पावर 1/2 हो जाए तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, काउंट करते हैं 1 प्लस 1/2 मीन्स क्या हो जाएगा 1 होल 1/2। तो देखें फ्रैक्शन में है, आप इसे 3/2 भी तो कह सकते हैं, ये 3/2 कह दीजिए इस तरह से, या आपका कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। मान लीजिए A पावर 2 हो जाए फिर B पावर 3/2 हो जाए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, देखें 2 प्लस 3/2 मीन्स क्या हुआ 7/2, या इसी को ऐसे लिखेंगे, या 7/2 आपका हो जाएगा। तो फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। ये स्टूडेंट आप ध्यान रखिए। ठीक, एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे जो रिएक्शंस जो फ्रैक्शनल ऑर्डर के होते हैं वो देख लें हम। एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखे गए हैं कुछ रिएक्शन जो हैं वो फ्रैक्शनल ऑर्डर के होते हैं। एग्जांपल अगर देखें, रिएक्शन है हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाए ब्रोमीन से, देन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ध्यान रहे ये रिएक्शन है, आपको याद रखने होंगे, ध्यान रखने होंगे, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर का आपका है। देखें इसके लिए रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Br2 पावर 1/2। तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया 1 प्लस 1/2 मीन्स 1:1/2, या इसी को ऐसे लिख देंगे 3/2। देखें फ्रैक्शन के रूप में आ रहा है P/Q के, तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। एक आध और एग्जांपल हम देख लें। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि और भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे आप जानते रहिए
कि और एग्जाम्पल अगर देखा जाए, इसको पहले ध्यान रखिए, 1 + 1/2 मीन्स 3/2 होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बेटा CO + Cl2 रिएक्ट कर जाए, बन जाए COCl2। ये क्या है आप जान रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर गया Cl2 से, तो आपका क्या बन गया, ये क्या है जानते हो, कार्बोनिल क्लोराइड है COCl2। ये आपको जानते रहिए, कार्बन मीन्स फास्जीन गैस, आप जानते रहे कार्बोनिल क्लोराइड ये फास्जीन गैस है। इसके लिए जब रेट डिपेंड हुआ, इट विल बी CO का कंसंट्रेशन पावर 2 एंड Cl2 का कंसंट्रेशन पावर 1/2। तो ऑर्डर कितना हो गया इसके लिए, ध्यान रखिएगा, 2 + 1/2 मीन्स कितना हो गया, 2 होल 1/2, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं 5/2। तो ये देखें, ये दोनों जगह क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आया, तो मतलब ये क्या हो, ये रिएक्शंस फ्रैक्शनल ऑर्डर के हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटा ध्यान रहे, ये 0 हमने पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा और फ्रैक्शन। एक एग्जांपल और कि जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी हम देख लें, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी देख लें। जैसे पूछ लेता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में, फाइंड आउट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन ध्यान से सुने, फाइंड आउट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ गिवन रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन। कोई रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन दे दे, ऐसे दे दे, मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा मान लीजिए ऐसे दे दे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर 1/2 B पावर 3। ध्यान रहे ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे जब तक रेट एक्सप्रेशन इक्वेशन नहीं दिया गया है तब तक हम रेट मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं जान सकते। तो ऑर्डर इसके लिए क्या हो जाएगा बताएं। अब केवल हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म का जो पावर होगा ऐड कर देंगे, 2 + 1 = 3। इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ध्यान रहे 1/2 + 3 क्या हो जाएगा 7/2। तो ध्यान रहे ये ऑर्डर इसका 3 हो गया, इसका कितना हो गया 7/2 हो गया। इस तरह से हम आपका पढ़ते रहेंगे। ध्यान रहे स्टूडेंट, अगली टॉपिक की बात अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।